Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am your science teacher Ms. Ramsha, and today we will solve the exercise of unit number 10 sound. First of all I will solve the question answer. Students, सबसे पहले आपको टाइटल पेज बनाना है जैसे आप कॉपी में बनाते थे। यूनिट लिख के, यूनिट का नेम लिख के, डेट और डेट दोनों लिख के आपको टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद टॉपिक और क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ साउंड एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड। साउंड क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है। डू यू नो स्टूडेंट, आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ साउंड। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। साउंड जो है वो काइनेटिक एनर्जी की एक फॉर्म है एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। और ये कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स। कौन सी वेव्स जो है वो साउंड वेव्स होती हैं? साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दीज वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और यही वेव्स क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3, वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन आउटर स्पेस। साउंड आउटर स्पेस में यानी कि खला में ट्रैवल क्यों नहीं करता? आंसर इज साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन आउटर स्पेस बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट टू कैरी साउंड वेव्स। खला में इसलिए साउंड ट्रैवल नहीं करता क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल्स ही नहीं होते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता जो वाइब्रेट हो सके। जब कोई पार्टिकल ही नहीं होगी, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा जो वाइब्रेट हो, जब वाइब्रेट ही नहीं होगी कोई चीज़ तो साउंड वेव भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। यही वजह है कि आउटर स्पेस में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी सी द लाइटनिंग बिफोर वी हेयर द थंडर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। के तूफान से पहले आपको जो चमक नज़र आती है, रोशनी जो नज़र आती है, वो क्यों नज़र आती है? आवाज़ पहले क्यों नहीं आती? बिकॉज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म वी सी लाइटनिंग। आप एक स्टॉर्म जब आता है तो आप लाइटनिंग को जो है वो पहले देखते हैं। बिफोर वी हेयर द थंडर बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो साउंड से फास्टर क्या करती है? ट्रैवल करती है। इसलिए आपको लाइटनिंग जो है वो पहले दिखाई देती है और आवाज़ जो है उसकी वो बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सोनर एंड इकोलोकेशन। द आंसर इज द इक्विपमेंट यूज टू सेंड एंड रिसीव द साउंड इज कॉल्ड सोनर। वो इक्विपमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करे? साउंड को रिसीव करे, वो क्या कहलाता है? सोनर। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इकोलोकेशन, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इकोलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कॉजेज द पिच ऑफ द साउंड टू वेरी। एक साउंड का जो पिच है वो कैसे वेरी करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स। आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पिच जो है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव्स। द हायर द फ्रिक्वेंसी द हायर द पिच एंड द लोअर द फ्रिक्वेंसी द लोअर द पिच। के हायर अगर फ्रिक्वेंसी होगी तो पिच भी हायर होगी, और अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो पिच भी आपके पास क्या होगी? लो होगी। ये क्वेश्चन आंसर 6 क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर एंड होगा। उसके बाद हर क्वेश्चन के बाद आपको क्लोजिंग लाइन की करनी है, ड्रॉ करनी है। देन आई विल सॉल्व द बुक एक्सरसाइज। नाउ ओपन द पेज नंबर 102। Here the question number 12, fill in the blanks by choosing the correct answer from the giving option. Choose the best में आपको पहला क्या है? Sound waves can not travel in dash. साउंड वेव जो है इन ऑप्शन में से किस चीज़ में ट्रैवल नहीं करता? गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड आ वैक्यूम। आपको पता है, डू यू नो, सॉलिड्स में साउंड वेव ट्रैवल नहीं करते। सो टिक द बी एंड राइट हियर सॉलिड। सेकेंड, द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द डैश। जो साउंड की जो स्पीड है उसका जो मीडियम है वो डिपेंड करता है डैश पे। किस पे? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। राइट ऑप्शन इज डी, प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। सो राइट हियर प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। थर्ड, द टेक्निक यूज्ड बाय द बैट्स टू फाइंड देयर वे और टू फिगर आउट व्हाट इज इन देयर वे इज डैश। कौन सी टेक्निक है जो बैट्स जो है वो यूज़ करती हैं फाइंड करने के लिए कि हर चीज़ जो है वो उनका फिगर वगैरह और बाकी चीज़ों को देखने के लिए वो जो टेक्निक यूज़ करती हैं वो कौन सी वे है? फर्स्ट ऑप्शन है सोनर, दूसरा है रडार, तीसरा है इकोलोकेशन और डी है फ्लैपिंग। सो राइट आंसर इज इकोलोकेशन। सो राइट हियर इकोलोकेशन। फोर्थ है द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द साउंड वेव्स। जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? डू यू नो स्टूडेंट्स? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच एंड स्पीड।
राइट आंसर इज एम्पलीट्यूड, सो राइट हियर एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट इज साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू डैश। साउंड जो है वो ट्रेवल करता है फास्टर किसमें, लिक्विड्स में, गैसेस में, स्पेस में और सॉलिड्स में। राइट ऑप्शन इज सॉलिड, सो राइट हियर सॉलिड। नेक्स्ट इज द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज व्हेन इट्स डैश इंक्रीजेज। जो साउंड की पिच है वो इंक्रीज होती है तब कब क्या इंक्रीज होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी, सो राइट हियर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज डैश इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। डैश जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है साउंड का। अ पिलो, अ कुशन, अ कारपेट एंड द वॉल ऑफ द एम्प्टी रूम। सबसे ज़्यादा जो है वो टकरा के आवाज़, रिफ्लेक्शन वाली आवाज़ कहाँ से आती है, डू यू नो, द वॉल ऑफ द एम्प्टी रूम। खाली रूम के अंदर ज़्यादा आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आती है, सो राइट हियर द वॉल ऑफ द एम्प्टी रूम। नेक्स्ट इज डैश वुड बी द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ साउंड। डैश जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है साउंड का। कारपेट, द वॉल ऑफ एन एम्प्टी रूम, अ लॉन्ग ट्यूनल, अ माउंटेन। राइट आंसर इज अ कारपेट, सो राइट हियर कारपेट। ये तमाम आपको जो चूज़ द बेस्ट हैं वो अपनी बुक के अंदर ही फिल करने हैं और टिक लगाने हैं। नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैच द डेफिनेशन इन कॉलम्स ए विद द टर्म कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द स्पेसेस ब्लो गिवन ब्लू। आपको क्या करना है, कॉलम ए के फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन को कॉलम बी से मिलाना है। फर्स्ट है आपके पास द हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड, किससे मिलेगा, किस पर डिपेंड करती है, पिच पर डिपेंड करती है। सो आपको डी से क्या करना है, इसको मिला देना है। सेकंड है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किससे मिलेगा, राइट आंसर आपके पास जी, इको, सो मैच द इको। थर्ड है आपके पास अ सब्सटेंस दैट मेक्स पॉसिबल द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर स्पेशली थ्रू वेव्स। थर्ड आपके पास मिलेगा एफ से रेरिफिकेशन, सो मैच द रेरिफिकेशन। फोर्थ है द एरिया ऑफ साउंड वेव्स वेयर द एयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। वो एरिया ऑफ साउंड वेव्स जहाँ एयर पार्टिकल्स क्राउड होते हैं वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन, सो मैच विद बी कंप्रेशन। आपके पास जो फोर है द एरिया ऑफ साउंड वेव वेयर द एयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड टुगेदर। आपको पता है स्टूडेंट्स, डू यू नो कहाँ पर क्राउड होते हैं, वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन, सो मैच द कंप्रेशन बी। फिफ्थ इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग रिफ्लेक्टेड साउंड इन पर्टिकुलर एज यूज बाय डॉल्फिन्स एंड बर्ड्स। करेक्ट आंसर है आपके पास एच, सो मैच विद एच, इको लोकेशन। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ अ साउंड वेव, किस पर डिपेंड करते हैं, डू यू नो स्टूडेंट, सी, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती हैं, सो मैच द इंटेंसिटी सी। नेक्स्ट इज रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या कहलाती है, वाइब्रेशन, सो मैच द वाइब्रेशन, सो मैच द ई वाइब्रेशन। लास्ट इज द एरिया ऑफ साउंड वेव वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट। वो एरिया ऑफ साउंड वेव जहाँ एयर पार्टिकल्स स्प्रेड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है, स्टूडेंट यू नो रेरिफिकेशन, सो मैच द ए रेरिफिकेशन। ये तमाम काम आपको बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। वी हैव टू डू ऑल दिस वर्क इन योर नोटबुक। नोटबुक में आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और ये चूज़ द बेस्ट और ये मैच द कॉलम जो है वो आपको बुक में ही फिल करने हैं। और उसके बाद आपको कॉपी के अंदर बुक वर्क भी लिखना है और मेंशन करने हैं कि आपने बुक वर्क में आपका क्या है, जैसे चूज़ द बेस्ट हैं और आपके पास मैच द कॉलम है, वहाँ पर उसके पेजेस भी आपको क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल मीट यू in another video with another topic. Till then, take care and Allah Hafiz.